नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हैं रमनीक सिंह मान पाजी। और बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज आई एम श्योर बहुत लोगों के कान तक पहुंच चुकी होगी। नहीं पहुंची है तो हम अनाउंस कर देते हैं। पाजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अनाउंस करें। और इसलिए क्योंकि जब मैंने राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी के ऊपर वीडियो बनाया था, मुझे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। बट ट्रस्ट मी, कुछ चीजें बहुत लंबे दूर से दिख जाती हैं जब आप राजनीति में उतरते हो। सामने आने में उन्हें समय लगता है, और वो समय रखा तकरीबन 1.5 से 2 साल का परिणीति चोपड़ा और इनकी एंगेजमेंट और अभी के बीच में। पाजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। व्हाट्स द ब्रेकिंग न्यूज, वहां से शुरू करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, जैन। ब्रेकिंग न्यूज पहले धीरे धीरे ट्रिकल होके आई। पहले ये न्यूज आई कि आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। पहले तो यह है कि क्विट कर रहे हैं पार्टी। वो धीरे धीरे ट्रिकल करते करते संख्या चलेगी 7 पे। तो आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं पार्टी को। अब क्या है कि इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। इनके ऊपर जो एक एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ था, वो 2/3 मेजोरिटी में अगर कोई लेजिस्लेटिव पार्टी अगर क्विट करती है तो इट्स कॉल्ड अ मर्जर। तो ये बीजेपी में मर्ज कर रहे हैं और ये कर गए हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो अब उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का जो नेशनल चेहरा था, एक जो नेशनल ये कहते थे कि वी आर नेशनल पार्टी, वो चलिए वोट शेयर का एक विषय अलग है क्योंकि टेक्निकल पे हम जाएंगे तो, परंतु जो दरअसल या दर हकीकत एक रियलिटी में जो हम असलियत की बात कर लें तो आम आदमी पार्टी इज अ रीजनल पार्टी, इट इज नॉट अ नेशनल पार्टी एनीमोर। तो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा के अंदर से उनका सूपड़ा तकरीबन साफ हो गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपने लगा दिया, तो इसमें अशोक सिंघल हो गया, ये स्वाति मालीवाल हो गई, संदीप पाठक हो गया, हरभजन सिंह हो गया, राघव चड्ढा तो खैर सूत्रधार हैं, ये तमाम लोग जो हैं, मिस्टर सानी है, गुप्ता है, ये सब आ गए हैं यहाँ पे। तो आम आदमी पार्टी इज सॉर्टेड नाउ। अब हकीकत की बात तो ये है, देखिए हंसने वाली बात है कि मोटा भाई बैठा तो बंगाल में हुआ और खेला पंजाब में हो गया। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप देखेंगे ना इसको हमारी रिक्वेस्ट ये थी, अभी बंगाल में बहुत कुछ कवर करना बाकी है सर। वेट कर लेते, 5 मई के बाद में न्यूज की कमी पड़ती तो इसको ले आते। बट देखिए उन्होंने एक साथ ही इतनी सारी बाढ़ ला दी है कि उधर बंगाल कर रहे हैं और इधर पंजाब में खेला हो रहा है। जी, आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो एनडीए 146 पे चला गया है और बीजेपी 113 पे है। आप ये इमेजिन कीजिए कि आज अभी थोड़ी देर पहले भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब भगवंत मान इज ट्राइंग टू शो हिज एरोगेंस कि नहीं जी, इन्होंने तो असी नॉमिनेट किया है, एक इलेक्शन जीत के, मतलब इनको हमने नॉमिनेट किया है, ये कौन सा इलेक्शन जीत के आए हैं, इनको कौन सा लोगों के पास कोई जनाधार है। अरे भले आदमी, तुम ये बताओ कि जब तुम्हारा खुद का इलेक्शन हुआ तो जो तुम्हारी पार्टी छोड़ के संदीप पाठक आया है, पाठक तो पंजाब की टिकटें बांट रहा था। शुरू के 2-3 साल तो पंजाब को चलाने वाले राघव चड्ढा और पाठक ही तो थे। और यदि इनका जनाधार नहीं है, अगर ये लोग बिल्कुल वर्थलेस हैं, तो आप लोगों ने इनको नॉमिनेट क्यों किया था राज्यसभा में? और ये बताओ कि 8th फ्लोर पे पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में कमरा नंबर 52 और 53, नंबर 52 एंड 53, वेरी वेरी बिग रूम्स, तो बहुत बड़े कमरे राघव चड्ढा के लिए क्यों तैयार कराए थे? तब तो राघव चड्ढा तुम्हारे अब्बू थे, तब तो राघव चड्ढा तुम्हारे सिर माथे पे थे, और तब तो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता कर्णहार जो हैं पंजाब के, वो संदीप पाठक थे। और ये चरित्र आप देखिए आम आदमी पार्टी का कि कल को अरविंद केजरीवाल खुडे लाइन लगेगा ना, तो ये कह देंगे कि अरविंद केजरीवाल का क्या जनाधार था। और सबसे बड़ी जो बात एक हिडन है इसके अंदर, वो ये है कि पंजाब के अंदर अब अगला एक्सोडस जो है, जैसे ये पलायन बोल रहे हैं हम, जो है पार्टी से बाहर का, वो विधायकों का होगा। अब आप देखिए क्या तमाशा होता है। और अगर कांग्रेस पार्टी एक समझदार विपक्ष है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के पास नंबर्स ही नहीं है पंजाब असेंबली में, 3 तो उनके पास एमएलए टोटल मिला के। तो अगर इफ दे आर अ स्मार्ट पार्टी,
इनको चाहिए कि आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पे लेके आए। ये टाइम से पहले सरकार गिर जाएगी पंजाब की, ऐसी संभावनाएं हैं। दिस गवर्नमेंट कैन फॉल इवन बिफोर इलेक्शंस। अगले साल फरवरी मार्च से पहले ये सरकार गिर जाएगी। ये नहीं फ्लोर टेस्ट पास कर पाएंगे एंड यू विल हैव फ्लैश पोल्स इन पंजाब। और सबसे अच्छा है कि अगर 5 मई के आसपास अगर बीजेपी को अपर हैंड मिलता है बंगाल में, then they should see that Punjab goes for a flash poll. It goes for a early poll. और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के खाते में 7 मेंबर जुड़ गए बिना बाईपोल के, बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी डमडम के। इट्स सिंपल। तो दिस इज व्हाई अमित शाह इज कॉल्ड द चाणक्य ऑफ यू सी गायत्री जी। वहां बैठ के ममता बनर्जी की कुर्सी खिसकते खिसकते यहाँ पंजाब में अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खींच ली उन्होंने। बट विभा ये भगवंत मान आज बड़े उछल रहे हैं। थोड़ा इनका एक अभी स्टेटमेंट आ रहा है, मैं स्टेटमेंट बोलती रही हूँ बिकॉज ANI के ऊपर है, कॉपीराइट है। He says the BJP finishes the party with which they ally. The people of Punjab support me wholeheartedly. They have a problem with the development of Punjab. अरे वाह, डेवलपमेंट ऑफ पंजाब। सर कौन सा इन्होंने पंजाब में डेवलपमेंट किया है सर? इसने पंजाब में डेवलपमेंट कोई नहीं की। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी क्या है, दिखावे के लिए ना, इन्होंने पंजाब के बहुत सारे गांव में निचले लेवल के ऊपर काम लगा दिया, काम छेड़ दिया है। इलेक्शन ईयर आ गया, इलेक्शंस आ रहे हैं आगे आगे, तो इन्होंने जस्ट टू शो दैट दे आर वर्किंग, इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगा दिए। बट अगर मेजर डेवलपमेंट की बात कीजिए तो ही हैज बीन द बोन ऑफ कंटेंशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जो स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही थी, स्पेशली जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जो नेशनल हाईवेज पंजाब में से गुजरने थे, वो कई इनके कारण हेल्ड अप है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके कारण हेल्ड अप है। तो ये बातें जो है ना, देखिए अब मैंने आपसे कहा कि इनके पास करने के लिए, कहने के लिए कुछ है नहीं, और एरोगेंस शो करनी है इन्होंने। अब कोई कह देगा कि जी ये ऑपरेशन लोटस है, ऑपरेशन ब्लैक लोटस है, कोई कुछ कह देगा। आपसे अपना घर संभाला नहीं जा रहा, आपसे अपने नेता सेटिस्फाई नहीं किए जा रहे। आप कह रहे हैं कि इनका जनाधार नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को खड़ा किया, सींचा, ये फाउंडर मेंबर्स हैं आपकी पार्टी के। वो लोग आपकी पार्टी को क्विट कर रहे हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर टिकटें बांटी हैं, जिन्होंने आपकी सरकार के अंदर मंत्रियों के पद निर्धारित करें कि ये व्यक्ति मंत्री बनेगा। मैं संदीप पाठक की बात कर रहा हूँ। आपकी पार्टी वो आदमी छोड़ गया जिसके पास सारा धन है आपकी पार्टी का। सच्चाई तो ये भी है एक, अब लोग माने या ना माने, सच तो ये है कि राघव चड्ढा इनकी पार्टी का फाइनेंस मंत्री था। बीजेपी के जाते जाते ये पूरी कोठरी लेकर गए कि पैसा कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। यस, ये ये जहां तक फाइनेंसिस की या पैसे की बात थी, राघव चड्ढा वाज द मैन फ्राइडे। अब वो लोग, अगर आपकी पार्टी, आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी का ट्रैक उठा के देखिए आप, यहाँ पे छोटेपुर साहब हैं, वो पहले छोड़ गए, गुग्गी छोड़ गए, यहाँ पे आपके धर्मवीर गांधी छोड़ गए, यहाँ पे राघव चड्ढा छोड़ गए। इन ये बताओ ना, चलो इनका आपने कह दिया जनाधार नहीं है, इनसे पहले जिन्होंने पार्टी छोड़ी उनका जनाधार नहीं था क्या? धर्मवीर गांधी ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन की, उनका जनाधार नहीं है, वो तो आज भी MP है। तो ये एरोगेंस जो है ना, ये काम नहीं आएगी। सुच्चा सिंह छोटेपुर था, सुच्चा सिंह छोटेपुर तो आपके पार्टी प्रेसिडेंट थे पंजाब के, उनके नेतृत्व में तो आपने पहला चुनाव लड़ा, उनका भी जनाधार नहीं था। और आने वाले वक्त में जो आपके विधायक आपकी पार्टी छोड़ेंगे, सुन लीजिए भगवंत मान साहब, आपकी पार्टी, आपके विधायक छोड़ेंगे, आपकी पार्टी से पलायन होगा, एक्सीडेंस होगा, आपकी लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भागेंगे। अब विषय विचारणीय ये है गायत्री जी कि इन लोगों को, ये जो पार्टी छोड़ के भागेंगे, उनको लेगा कौन, और ये कौन सी पार्टी में जाएंगे? और ये भी कह दीजिए कि जो जीते हुए विधायक हैं उनका जनाधार नहीं है। तो राज्यसभा के MPs को कह देना सहज होता है, पर राज्यसभा में भी व्यक्ति उसी को भेजा जाता है जिसका कोई मूल्य होता है, जिसका कोई वैल्यू होती है, जिसका कोई आधार होता है। सो ये मतलब एक बड़ा, जिसे कहते हैं, इट इज अ ह्यूज प्रिविलेज, ये बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि आप भारत के राज्यसभा के सदस्य बने और आप नॉमिनेट होके जाएं। उनको आप कह दें कि यार तुच्छ लोग थे, हम इनको मानते नहीं, इनका कोई जनाधार नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। तो ये एक साइन ऑफ एरोगेंस है। और अगर आप आम आदमी पार्टी का इतिहास उठा के देखेंगे तो आम आदमी पार्टी से लोगों ने पलायन ही किया, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे सुच्चा सिंह छोटेपुर हो, चाहे धर्मवीर गांधी हो,
चाहे गुरप्रीत घुग्गी हो, ऐसे तमाम लोग जिनका जनाधार है वो सब छोड़ के गए। जी गायत्री। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने डिप्टी राज्यसभा स्पीकर राघव चड्ढा को हटा के अशोक मित्तल को नहीं, बनाया था। और राघव चड्ढा डेप्टी लीडर राज्यसभा, नॉट स्पीकर। हाँ डेप्टी लीडर राज्यसभा। और जाते जाते राघव अपने साथ उन्हें भी ले गए कि चल तू भी यहाँ क्या करेगा। सो दिस इज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। एंड स्वाति मित्तल, ये ऐसा अच्छा स्वाति दोनों मालीवाल, लोगों स्वाति मालीवाल। सॉरी स्वाति मालीवाल, दो लोगों के पिटने की खबर आई थी सर, मैंने आपसे भी शेयर किया था। हाँ हाँ, दोनों विभव ने मारा था इनको। राघव चड्ढा को मुर्गा बना के मारा था। और तो वो बात बाहर नहीं आई थी बिकॉज इट हर्ट्स अ मैन्स ईगो, तो ऑब्वियसली ही डिडंट कम आउट एंड स्पीक। बाकी खबर तो वो भी आ गई थी। नहीं, आप एक मिस कर रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी थे, आईएएस अफसर थे, उन्होंने भी सेम एलिगेशन लगाए थे आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, कि मेरे को अपने घर बुला के उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी है। और तो दरअसल इसमें आप एक चीज विचारनीय है। देखिए, अगर इसका एनालिसिस किया जाए ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिस्लेटिव जो मेंबर है वो पार्टी छोड़ के जाता है 2/3 नंबर्स में, तो इट इज अ डिफेक्शन, इट्स अ मर्जर, नॉट अ डिफेक्शन। बट अगर आप हकीकत में देखिए तो ये डिफेक्शन जो है, ये विरोध जो है, ये अरविंद केजरीवाल का है जी। ये तमाम नेता जो हैं, ये अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना तो राज्यसभा में नहीं गए। अरविंद केजरीवाल का विरोध है ये, दिस इज क्लियर, जिसे कहते हैं ना अरविंद केजरीवाल का विरोध। सर ये भी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी टॉप लीडरशिप के अंदर विद इन द पार्टी गिर रही है। और अरविंद केजरीवाल अभी थोड़े दिन पहले तो सक्रिय हुए थे लिकर केस में जमानत मिलने के बाद, अभी तो राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए थे। और पंजाब इलेक्शंस में जा रहा है जी अगले साल, अगले 8-9 महीनों में पंजाब इलेक्शंस में जा रहा है। और उसी वक्त जो है अरविंद केजरीवाल की खिलाफत हो रही है पार्टी के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल को बहुत सारी चीजों का पे बैक टाइम है। जिस वक्त आप सत्तासीन थे, आपको लगा कि साहब आप बहुत बड़े नेता बन गए हैं, आप दिल्ली एक जो पूर्ण स्टेट भी नहीं है, पूरा राज्य भी नहीं है, उसके मुख्यमंत्री बन के आप कभी किसी महिला सांसद को पीट रहे हैं, आप किसी अपने वरिष्ठ नेता को पीट रहे हैं, आप किसी आईएएस अधिकारी को पीट रहे हैं, आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, आपका जो जी में आ रहा है वो कर रहे हैं, आप अपना वहां पे शीश महल खड़ा कर रहे हैं, आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है आपने सिर्फ अपनी मार्केटिंग, अपनी एड के ऊपर खर्च दिए। और जेब में रखेंगे 4 रुपए का रेनॉल्ड्स का पेन और 3 नंबर बड़ी कमीज पहनेंगे, आप लोगों को पागल समझ रहे हैं। ये जो एक उनका मखौटा था, जो चश्मा था, सोने का टॉयलेट तो उतरा। नई दिल्ली की अपनी सीट हारे, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारे, और उसके बाद जो इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, जो सीनियर लीडरशिप हैं, वो इनको छोड़ छोड़ के जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल इज डन एंड डस्टेड। और आम आदमी पार्टी का पलायन जो है वो आप मान के चलिए कि उसका कारण भी अरविंद केजरीवाल और उनका एटीट्यूड ही है। सर आपने कहा 4 रुपए का रेनॉल्ड का पेन, पर जनता ये कैसे भूल जाएगी कि उसी शीश महल में आपने सोने के कमोड बनवा रखे थे। गॉड नोस, आई मीन किस तरीके की वो बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें 1-1 करोड़ के पर्दे हैं उनके, मतलब आप उनके कमोड 5-5 लाख रुपए के कमोड लगे हुए हैं उनके। आप ये देखिए, हीटेड सीट्स हैं उनकी, जिस सीट के ऊपर बैठेंगे वो गर्म होनी चाहिए। आप इमेजिन, कल्पना कीजिए कि वो पब्लिक मनी का क्या दुरुपयोग है। उनको अपने घर में जिम चाहिए, उनकी जो एक्सेसरीज हैं, आप 4 रुपए का पेन जेब में रखते हैं और आपके घर में आपको पर्दा 1 करोड़ रुपए का चाहिए। क्या मतलब कोई बातें हैं जी। ये जो शराड बोलते हैं ना, एक शराड उनका, इट हैज बीन ब्रोकन। जनता को बेवकूफ बनाना, घर में कुछ और बाहर कुछ और। बेसिकली ही वाज प्लेइंग इट वेरी स्मार्टली सर। नहीं, वो ये दोहरा चरित्र है उनका, दोहरा चेहरा है उनका। और आप देखते रहिए, अभी तो पार्टी छोड़ी है, केवल भाजपा ज्वाइन करी है। राघव चड्ढा और लोग जब इनके अंदर की सच्चाइयां, हकीकतें बताएंगे,
तब इनको ईडी के केसेस में सजा दिलवाने कोई नहीं बचा पाएगा। कितना ही बड़ा ये अभिषेक मनु सिंह भी लाके खड़ा कर लें, कितना ही बड़ा ये कपिल सिब्बल लाके खड़ा कर लें, ये ही विल बी प्रोसिक्यूटेड। इनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, इनको सजाएं होंगी और होनी भी चाहिए जी, वेस्टिंग ऑफ पब्लिक मनी। पाजी, पंजाब इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, मैं इसको ऐसे देखती हूँ, पर तैयारी पिछले 2 साल से हो रही थी। रिमेंबर जब राघव चड्ढा 9 महीने लगा के आए थे लंदन में, परिणीति चोपड़ा के यहाँ पे मीटिंग्स की बात बहुत वायरल हुई थी। आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे? परिणीति चोपड़ा 1.5-2 साल से लगी है और दोनों की जो इंस्टाग्राम पे लव बाइट्स चल रही है, आई सी इट एज अ ही हैड मेड हिज माइंड व्हेन ही लेफ्ट फॉर लंदन, जब ये जेल में पहुंचे हुए थे, वहीं से शुरुआत हो चुकी थी राघव चड्ढा के जाने की। इट वाज एविडेंट। मैं तो हंसते हुए गीत गा रहा था कि पर्दे में रहने दो पर्दा, पीछे से मीटिंगों का सिलसिला एक पूरा दौर चल रहा था। देखिए गायत्री जी, स्वाति मालीवाल का जहां तक विषय है, तो शुरू में आम आदमी पार्टी जब इस आलू का आलू परोठा बनेगा, आलू फ्राई बनेगा, ये आलू को जो है वो डिस्कार्ड किया जाएगा, वो तो अब स्वाति मालीवाल डिसाइड करेंगे कि क्या क्या सीक्रेट्स वो होल्ड करती हैं, वो कितनी के राजदार हैं, क्या क्या बातें उनको पता है। चीज है उसके अंदर समाज की, सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है किसी के निजी रिश्तों से। हाँ, यदि आपने कहीं पे राष्ट्रीय हित का हनन किया है, आपने कहीं सामाजिक हित का हनन किया है, कहीं आपने अपनी ओथ को ब्रीच किया है, तो वो बातें आपके बरखिलाफ जा सकती। दूसरा नाम लिया आपने हरभजन सिंह का, तो हरभजन सिंह इज द फेस ऑफ द आम आदमी पॉलिटिशियंस में बाहर, जैसे भगवंत मान खुद हैं, उनके अलावा तो जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, पब्लिक इमेज, पब्लिक फेस कह रहा हूं मैं, जिनको लोग जानते हैं, वो राघव चड्ढा चले गए हैं। तो हरभजन सिंह ने एक अपने लिए स्थान लोगों के दिलों में अर्न किया है, कमाया है, भारत के लिए खेले हैं, वो भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत की जर्सी पहनी है, भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं समझता हूं कि उनका जाना भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और तीसरा जो फाइनेंशियल बैकबोन है, वो दोनों फाइनेंशियल बैकबोन्स एक साथ टूटी हैं, बल्कि कई फाइनेंशियल बैकबोन्स टूट गई। अब सच्चाई तो ये भी है, कोई अच्छा माने बुरा माने, या कल को आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की फितरत क्या है कि ये सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज करते हैं व्यक्ति के ऊपर, कोई सच बोल दे तो। सच्चाई ये है, आज भगवंत मान के मुंह से निकली कि इलेक्शन लड़के नहीं आए, नॉमिनेट होके आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को या हरभजन सिंह को तो इसलिए नॉमिनेट किया होगा कि ये यूजफुल हैं। बाकी अन्य लोग जो है, चाहे पाठक को भी इसलिए नॉमिनेट किया होगा, पर कई लोग ऐसे हैं इनमें जो पैसे दे के ही राज्यसभा की सीट पे आए। ये भी एक फैक्ट है और ये सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये धंधा इन पार्टियों में चलता है। अब क्या है कि ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ओनर हैं जो मिस्टर अशोक है, एलपीयू के, तो ही होल्ड्स नॉट जस्ट अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस, अ लॉट ऑफ मनी, इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत है। बच्चे कई लाख इनकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है आज जो इवेंट्स हुए हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए विशेष तौर पे। और मैं ये समझता हूं कि जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अभी तक ऑपरेट कर रही थी, या जिस प्रकार का इनके नेतृत्व का विशेष तौर पे अरविंद केजरीवाल का एटीट्यूड था, उसने आम आदमी पार्टी का, कहते हैं ना कि आपका कर्म आपके आगे आता है, तो ये पे बैक टाइम है, ये कर्मा इनके सामने आ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है। और ये राइटिंग ऑन द वॉल है। प्रतीत क्या, मैं आपको आज ही वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ, आपके चैनल पे आज की डेट नोट कर लीजिए, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं जीतेगी। दे आर गोइंग टू बी वाइप्ड आउट ऑफ पंजाब। और अगर आज भी फ्लोर टेस्ट की बात होती है तो फ्लोर टेस्ट भी ये हार सकते हैं, ये सरकार आज भी गिर सकती है। जी, लुक्स लाइक काफी सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं और काफी सारे चेंजेस अब अराउंड द कॉर्नर है। बंगाल में खेला तो लग रहा है होपे, अब पंजाब की बारी है। वो कहते हैं रथ पंजाब की तरफ ले चलो, क्योंकि यूपी मोर और लेस सॉर्टेड आउट है। बस ये थोड़ा सा वहां पे दम लगाना पड़ेगा।
थैंक यू सो मच पाजी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।